भारत में एक ऐसी हकीकत है जो हजारों साल पुरानी तो है, लेकिन आज भी हमारे शहरों में, हमारे समाज में और यहाँ तक कि हमारे डीएनए में भी जिंदा है। ये है भारत की जाति व्यवस्था। चलिए आज इसे और करीब से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम देखेंगे कि 21वीं सदी में जाति का क्या रूप है। फिर समझेंगे कि ये व्यवस्था आखिर है क्या। हम इसके हजारों साल पुराने इतिहास को खंगालेंगे जो हमारे जीन्स में भी दर्ज है। देखेंगे कि आज के आंकड़े क्या दिखाते हैं और आखिर में इसके खिलाफ समानता की लड़ाई कहां तक पहुंची है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के भारत से। अक्सर हमें लगता है अरे जाति पाति तो गांव देहात की बात है, शहरों में कहाँ ये सब होता है, सब मॉडर्न है। पर क्या वाकई ऐसा है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 45%। द कास्ट ऑफ कैपिटल की एक स्टडी बताती है कि भारत के बड़े बड़े शहरों की ऊंची बिल्डिंग्स में SC/ST समुदायों के लिए घर किराए पर लेना या खरीदना दूसरों के मुकाबले 45% ज्यादा मुश्किल है। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, एक बहुत बड़ी अदृश्य दीवार है जो आज भी हमारे बीच खड़ी है। और ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये हमारे शहरों की जमीनी हकीकत है। जैसे बैंगलोर के इस नक्शे को ही देख लीजिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे कुछ समुदाय शहर के कुछ खास इलाकों में ही सिमट कर रह गए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे गेटोआइजेशन तक कहते हैं, मतलब एक तरह से लोगों को हाशिए पर धकेल देना। और कमाल की बात यह है कि ये भेदभाव अब शायद उतना खुलकर नहीं होता जैसा कि इस कोट में बताया गया है। अब शाकाहार या लाइफस्टाइल जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। सुनने में तो ये बहुत नॉर्मल लगता है ना? पर असल में ये सामाजिक बहिष्कार का, मतलब समाज से बाहर करने का एक नया और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीका बन गया है। तो ये तो हुई आज की हकीकत, लेकिन ये सिस्टम, ये व्यवस्था जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, आखिर है क्या? चलिए इसकी जड़ों को समझते हैं। अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो जाति व्यवस्था एक तरह की सामाजिक सीढ़ी है। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को उनके जन्म के आधार पर अलग अलग खांचों में बांट देता है। इसकी शुरुआत तो हजारों साल पहले वेदों के वर्ण सिस्टम से हुई थी, जो काम यानी ऑक्यूपेशन पर आधारित था। लेकिन धीरे धीरे ये जन्म के आधारित एक बेहद कठोर व्यवस्था में बदल गया और इसका असर बहुत ही भयानक रहा है। छुआछूत, मतलब कुछ लोगों को अछूत मानकर समाज से ही अलग कर देना। उनके रहने की जगहें, उनके कुएं, सब अलग। कुछ खास तरह के काम जैसे सफाई का काम कुछ ही जातियों के लिए तय कर देना। और तो और बिजली, पानी, शिक्षा, घर, इन जैसी बुनियादी जरूरतों तक से उन्हें दूर रखना। ये इस व्यवस्था के कुछ बहुत ही कड़वे सच हैं। अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस सामाजिक बंटवारे की जड़ें कितनी पुरानी हैं? चलिए देखते हैं कि साइंस, हमारा जेनेटिक्स, इस बारे में क्या कहता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। हार्वर्ड की एक जेनेटिक स्टडी बताती है कि आज हम सब भारतीयों की जड़ें दो बहुत पुराने समूहों से जुड़ी हैं। एक थे एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस यानी ANI और दूसरे एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस यानी ASI। हजारों साल तक ये दोनों ग्रुप्स आपस में मिलते जुलते रहे, शादियां होती रहीं। लेकिन फिर कुछ बदला। इस ग्राफ को देखिए, ये दिखाता है कि करीब 2000 से 4000 साल पहले अचानक से इन ग्रुप्स के बीच शादियां होनी लगभग बंद हो गई। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने ही समूह में शादी करना शुरू कर दिया। इसे एंडोगैमी कहते हैं। और बस यहीं से जाति व्यवस्था जेनेटिक लेवल पर भी इतनी मजबूत हो गई कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली गई। तो हमने इतिहास देख लिया, जेनेटिक्स भी समझ लिया। अब वापस आज में लौटते हैं और देखते हैं कि आज के आंकड़े हमें क्या कहानी सुनाते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के ये चार्ट्स दिखने में कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, पर इन्हें समझना बहुत आसान है। ये जो सीधी लाइन बीच में है, इसका मतलब है सब कुछ बराबर, कोई भेदभाव नहीं। और ये जो झुकी हुई ब्लॉक लाइन है, ये सीधी लाइन से जितनी ज्यादा दूर होगी, समाज में बंटवारा उतना ही ज्यादा होगा। और आप खुद देख सकते हैं ये दूरी काफी ज्यादा है। और अगर आपको सीधे सीधे नंबर चाहिए तो ये रहे। इस इंडेक्स में 0 का मतलब है परफेक्ट इंटीग्रेशन, मतलब कोई अलगाव नहीं। और A का मतलब है टोटल सेग्रीगेशन, यानी पूरी तरह से अलग थलग। अब आप कलकत्ता का स्कोर देखिए, 0.71, दिल्ली 0.60। ये नंबर चीख चीख पर कह रहे हैं कि हमारे बड़े शहरों में भी लोग एक दूसरे से कितने अलग रहते हैं। और ये जो बंटवारा है ना, ये सिर्फ घरों या मोहल्लों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर लोगों की शिक्षा और उनकी नौकरियों पर भी गहरा पड़ता है। आज के मॉडर्न दफ्तरों में भी ये भेदभाव जिंदा है, बस इसका रूप बदल गया है। कई बार मेरिट या योग्यता जैसे शब्दों की आड़ में ये छिपा रहता है।
दलित छात्र बताते हैं कि इंटरव्यू में जब उनसे उनके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे ये सवाल जानबूझकर उनके खिलाफ बनाए गए हैं। तो सवाल उठता है कि इतनी गहरी और पुरानी समस्या से लड़ने के लिए हमारे देश ने कानूनी तौर पर क्या-क्या कदम उठाए हैं? इसका सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जवाब हमें हमारा संविधान देता है, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 जो कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 जो हर तरह के भेदभाव को रोकता है। आर्टिकल 16 जो सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके देता है। और सबसे जरूरी आर्टिकल 17 जो छुआछूत को एक अपराध घोषित करता है और उसे जड़ से खत्म करता है। सिर्फ संविधान ही नहीं, इसके अलावा भी सरकार ने समय समय पर कदम उठाए, जैसे SC/ST एक्ट बनाया गया और शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की नीतियां लाई गई, ताकि जो लोग ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं उन्हें आगे आने का एक मौका मिल सके। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। एक तरफ हमारे पास दुनिया के सबसे मजबूत कानूनों में से एक है जो हमें बराबरी की गारंटी देता है, तो फिर दूसरी तरफ जमीन पर असल जिंदगी में ये असमानता आज भी इतनी जिंदा क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe us for more such content.